एक शांत जंगल में, जहां पेड़ हवा से राज की बातें करते थे, एक चतुर खरगोश बिनी रहता था। बिनी छोटा था लेकिन तेज। उसका सफेद फर ताजी बर्फ जैसा था और उसकी आंखों में शरारत भरी हुई थी। वह अपने दिन खेतों में कूदते फांदते और घास खाते हुए बिता देता था, और जो भी उसे चुनौती देता उसे चतुराई से मात दे देता। एक दिन जब बिनी खाना तलाश रहा था, उसने महसूस किया कि कोई उसकी ओर देख रहा है। उसने पलट कर देखा और एक भूखे लोमड़ी विक्टर को पाया, जो अपनी जीभ चाटते हुए उसकी ओर बढ़ रहा था। आह बिनी, विक्टर ने मीठे लहजे में कहा पास आते हुए, तुम तो बढ़िया भोजन बनोगे। बिनी का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने डर को चेहरे पर नहीं आने दिया। इसके बजाय उसने अपनी सबसे बड़ी मुस्कान दी। विक्टर, मेरे प्यारे दोस्त, बिनी ने कहा, मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था। देखो, मैंने एक गुप्त खजाना ढूंढा है, लेकिन यह मेरे लिए बहुत ज्यादा है। मुझे किसी के साथ इसे बांटने की जरूरत है। विक्टर के कान खड़े हो गए। खजाना, तुम कहते हो? हाँ, बिनी ने सिर हिलाया। एक पूरी टोकरी ताजे जामुनों की, जो पुराने ओक के पेड़ के पास छिपी हुई है। लेकिन मुझे इसमें मदद चाहिए। विक्टर का मुंह पानी से भर आया। चलो, मुझे रास्ता दिखाओ। बिनी आगे बढ़ा, विक्टर को जंगल के अंदर ले जाता हुआ, झाड़ियों से गुजरते हुए और पत्थरों के ऊपर कूदते हुए। जैसे ही वे पुराने ओक के पेड़ के पास पहुंचे, बिनी अचानक रुक गया। ओह नहीं, उसने कहा, मैं भूल गया, यहां एक बड़ा गड्ढा है। अगर तुम इसमें कदम रखोगे तो कभी बाहर नहीं निकल पाओगे। विक्टर ने चमकीली आंखों से कहा, क्या तुम मजाक कर रहे हो खरगोश? मैं इस गड्ढे से बाहर निकल लूंगा। नहीं विक्टर, बिनी ने कहा, यह इतना गहरा है कि तुम कभी बाहर नहीं निकल पाओगे। मैंने खुद कोशिश की थी। विक्टर ने सोचा और फिर चिढ़ते हुए कहा, अगर तुम कहते हो तो मैं तुम्हारी बात मानता हूं, लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, मैं तुम्हारे साथ वह खजाना जरूर खोजूंगा। बिनी खुश होकर हंसा। जरूर दोस्त, लेकिन ध्यान रखना, इस जंगल में बहुत सी ऐसी जगह हैं जहां तुम फंस सकते हो। और इस तरह बिनी ने अपनी चतुराई से विक्टर को मूर्ख बना दिया और खुद खुश होकर अपनी मंजिल की ओर बढ़ गया। नैतिक शिक्षा, कभी कभी तेज दिमाग होना ताकतवर होने से कहीं बेहतर होता है।